श्राद्ध पखवाड़े पर विशेष प्रस्तुति। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। पितरों के निमित्त विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृ पक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अधर्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं, जो कुछ उचित काल पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्धों का पितरों के साथ अटूट संबंध है। पितरों के बिना श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा युक्त होकर तर्पण, पिंड दान आदि किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है, और जिस मृत व्यक्ति के 1 वर्ष तक के सभी औद्धर्य दैहिक क्रिया संपन्न हो जाए उसी की पितृ संज्ञा हो जाती है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध प्रथा वैदिक काल के बाद शुरू हुई है और इसके मूल में इसी श्लोक की भावना है। उचित समय पर शास्त्र सम्मत विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ जो दान दक्षिणा आदि दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के देवता वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। श्राद्ध क्यों? हर व्यक्ति के 3 पूर्वज पिता, दादा और परदादा कर्म से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं। श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे श्राद्ध कराने वालों के शरीर में प्रवेश करके और ठीक ढंग से रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर वे अपने वंशधर को सपरिवार सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं। श्राद्ध के प्रकार। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। नित्य, यह श्राद्ध के दिनों में मृतक के निधन की तिथि पर किया जाता है। नैमित्तिक, किसी विशेष पारिवारिक उत्सव जैसे पुत्र जन्म पर मृतक को याद कर किया जाता है। काम्य, यह श्राद्ध किसी विशेष मनोती के लिए कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। श्राद्ध करने को उपयुक्त साधारणतः पुत्र ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, किंतु शास्त्र अनुसार ऐसा हर व्यक्ति जिसने मृतक की संपत्ति विरासत में पाई है और उससे प्रेम और आदर भाव रखता है, उस व्यक्ति का स्नेहवश श्राद्ध कर सकता है। विद्या की विरासत से भी लाभ पाने वाला छात्र भी अपने दिवंगत गुरु का श्राद्ध कर सकता है। पुत्र की अनुपस्थिति में पौत्र या परपौत्र भी श्राद्ध कर सकता है। निसंतान पत्नी को पति द्वारा, पिता द्वारा पुत्र को और बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पिंड नहीं दिया जा सकता, किंतु कम उम्र में ऐसा बच्चा जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो पिता को जल देकर नव श्राद्ध कर सकता है। शेष कार्य उसकी ओर से कुल पुरोहित करता है। श्राद्ध के लिए उचित बातें। श्राद्ध के लिए उचित द्रव्य है तिल, उड़द, चावल, जौ, जल, मूल और फल। 3 चीजें शुद्धिकारक है। पुत्री का पुत्र, तिल और नेपाली कंबल या कुश। 3 बातें प्रशंसनीय है। सफाई, क्रोधहीनता और शीघ्रता का न होना। श्राद्ध में महत्वपूर्ण बातें। अपराह्न का समय, कुशा, श्राद्ध स्थली की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और अच्छे ब्राह्मण की उपस्थिति। श्राद्ध के लिए अनुचित बातें। कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में नहीं प्रयुक्त होते, मसूर, राजमा, कोंदो, चना,
कपित, अलसी, तीसी, सन, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक, भैंस, हिरनी, ऊंटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु का दूध भी वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है। श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष तुष्टि कारक माने जाते हैं। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि में कभी नहीं किया जाता। जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व न हो, सार्वजनिक हो, ऐसी भूमि पर श्राद्ध किया जा सकता है। भाद्रपद में ही श्राद्ध क्यों? हमारा एक माह चंद्रमा का एक अहोरात्र होता है, इसीलिए उधर्व भाग पर रह रहे पितरों के लिए कृष्ण पक्ष उत्तम होता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस को किया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उन्हें संतुष्टि व ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस मास की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर करते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां अपना सम्मान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ऐसा वर्णन श्राद्ध मीमांसा में मिलता है। इस तरह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध काल में पितरों का तर्पण और पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं समाज में अपने पूर्वजों एवं दिवंगत माता पिता के स्मरण श्राद्ध पक्ष में करके उनके प्रति असीम श्रद्धा के साथ तर्पण, पिंडदान, यक्ष तथा ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रावधान किया गया है। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध 2 तिथि पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या अक्षय तिथि पर और दूसरा पितृपक्ष में। जिस मास और तिथि को पितृ की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार हुआ है, वर्ष में उम्र उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। यदि किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथियां याद नहीं है तो वह अमावस के दिन ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का विधि विधान से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर सकता है। इस दिन किया गया तर्पण करके 15 दिन के बराबर का पुण्य फल मिलता है और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में विशेष उन्नति होती है। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अपने पितरों की आत्म शांति के लिए करवा सकते हैं। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके फलस्वरूप परिवार में शांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, धन से बरकत न होना, सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। मातामह श्राद्ध। मातामह श्राद्ध अपने आप में एक ऐसा श्राद्ध है जो एक पुत्री द्वारा अपने पिता को व एक नाती द्वारा अपने नाना को तर्पण किया जाता है। इस श्राद्ध को सुख शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह श्राद्ध करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अगर वो पूरी ना हो तो यह श्राद्ध नहीं निकाला जाता। शर्त यह है कि मातामह श्राद्ध उसी औरत के पिता का निकाला जाता है जिसका पति व पुत्र जिंदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों में से किसी एक का निधन हो चुका है या है ही नहीं तो मातामह श्राद्ध का तर्पण नहीं किया जाता। श्राद्ध में कुश और तिल का महत्व। दर्भ या कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कुश और तिल दोनों विष्णु के शरीर से निकलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। कुश का अग्रभाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है। तिल पितरों को प्रिय है और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हावी हो ग्रहण कर लेती है। कम खर्च में श्राद्ध। विष्णु पुराण के अनुसार दरिद्र व्यक्ति केवल मोटा अन्न, जंगली साग पात, फल और न्यूनतम दक्षिणा, वह भी ना हो तो 7 या 8 तिल
अंजलि में जल के साथ लेकर ब्राह्मण को देना चाहिए या किसी गाय को दिन भर घास खिला देनी चाहिए, अन्यथा हाथ उठाकर दिक्पालों और सूर्य से याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने हाथ वायु में फैला दिए हैं, मेरे पितृ मेरी भक्ति से संतुष्ट हो। कौओं का महत्व। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौए का जन्म लेता है और ऐसी मान्यता है कि कौओं को खाना खिलाने से पितरों को खाना मिलता है। इसी कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं का विशेष महत्व है और प्रत्येक श्राद्ध के दौरान पितरों को खाना खिलाने के तौर पर सबसे पहले कौओं को खाना खिलाया जाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है वह एक थाली में सारा खाना परोसकर अपने घर की छत पर जाता है और जोर जोर से कोबस कोबस कहते हुए कौवों को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद जब कौवा आ जाता है तो उसको वह खाना परोसा जाता है। पास में पानी से भरा पात्र भी रखा जाता है। जब कौवा घर की छत पर खाना खाने के लिए आता है तो यह माना जाता है कि जिस पूर्वज का श्राद्ध है वह प्रसन्न है और खाना खाने आ गया है। कौवे की देरी, वह आकर खाना न खाने पर माना जाता है कि वह पितर नाराज है और फिर उसको राजी करने के लिए उपाय किए जाते हैं। इस दौरान हाथ जोड़कर किसी भी गलती के लिए माफी मांग ली जाती है और फिर कौवे को खाना खाने के लिए कहा जाता है। जब तक कौवा खाना नहीं खाता व्यक्ति के मन को प्रसन्नता नहीं मिलती। इस तरह श्राद्ध पक्ष में कौवों की भी पौ 12 है। पिंड का अर्थ। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके जो पिंड बनते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। पिंड का अर्थ है शरीर। यह एक पारंपरिक विश्वास है जिसे विज्ञान भी मानता है कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों में पहले की पीढ़ियों से समन्वित गुण सूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीर का प्रतीक है, आपस में मिलकर फिर अलग बांटते हैं। यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान जिन जिन लोगों के गुण सूत्र श्राद्ध करने वाले की अपनी देह में उनकी तृप्ति के लिए होता है। श्राद्ध के नियम। दैनिक पंच यज्ञों में पितृ यज्ञ को खास बताया गया है। इसमें तर्पण और समय समय पर पिंडदान भी सम्मिलित है। पूरे पितृ पक्ष भर तर्पण आदि करना चाहिए। इस दौरान कोई अन्य शुभ कार्य या नया कार्य अथवा पूजा पाठ अनुष्ठान संबंधी नया काम नहीं किया जाता। साथ ही श्राद्ध नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, परंतु नित्य कर्म या देवताओं की नित्य पूजा जो पहले से होती आ रही है उसको बंद नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ। अपने दिवंगत बुजुर्गों को हम 2 प्रकार से याद करते हैं, स्थूल शरीर के रूप में, भावनात्मक रूप में। स्थूल शरीर तो मरने के बाद अग्नि को या जल प्रवाह को भेंट कर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध करते समय हम पितरों की स्मृति कर उनके भावनात्मक शरीर की पूजा करते हैं ताकि वे तृप्त हो और हमें सपरिवार अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दें। श्राद्ध की क्रिया 2 भागों में बटी हुई है। पहला प्रेत क्रिया, दूसरा पितृ क्रिया। ऐसा माना जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति 1 साल में पितृलोक पहुंचता है, अतः सपिंडीकरण का समय 1 वर्ष के अंत में होना चाहिए, परंतु इतने दिनों तक अब लोग प्रतीक्षा नहीं कर पाते। इस स्थिति में सपिंडीकरण की अवधि 6 महीने से अब 12 दिन की हो गई है। इसके लिए गरुड़ पुराण का श्लोक आधार है। कलयुग में धर्म के अनित्य होने के कारण पुरुष की आयु क्षीणता तथा शरीर के क्षण भंगुर होने से 12वें दिन सपिंडी की जा सकती है। वर्णा अनुसार यह दिन आगे भी बढ़ जाता है। 12वां दिन उनके लिए है जिनकी शुद्धि 10 दिनों में हो जाती है। विवाह में बहुत से लोग कुछ विधियों को छोड़ भी देते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य परलोक की यात्रा की सुविधा करना है। श्राद्ध सूक्ष्म शरीरों के लिए वही काम करते हैं जो कि जन्म के पूर्व और जन्म के समय संस्कार स्थूल शरीर के लिए करते
करते हैं। इसीलिए शास्त्र पूर्व जन्म के आधार पर ही कर्मकांड में श्राद्ध आदि कर्म का विधान निर्मित करते हैं। वेदांत के अनुसार श्राद्ध में खीर पूरी का महत्व, श्राद्ध के दौरान पंडितों को खीर पूरी खिलाने का महत्व होता है। माना जाता है कि इससे स्वर्गीय पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मणों को तथा स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मण महिला को भोजन कराया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार खीर पूरी तथा सब्जियां बनाकर उन्हें भोजन कराते हैं तथा बाद में वस्त्र व दक्षिणा देकर व पान खिलाकर विदा करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूर्वज का चित्र रखकर पंडित नियम पूर्वक पूजा व संकल्प कराते हैं। इस दिन बिना प्याज व लहसुन का भोजन तैयार किया जाता है। बाद में पंडित व पंडिताइन के श्रद्धा पूर्वक पैर छूकर उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन में खीर पूरी व पनीर, सीताफल, अदरक व मूली का लच्छा तैयार किया जाता है। उड़द की दाल के बड़े बनाकर दही में डाले जाते हैं। पंडित सर्वप्रथम गाय का नैवेद्य निकलवाते हैं। इसके अलावा कौवे व चिड़िया, कुत्ते के लिए भी ग्रास निकालते हैं। पितृ अमावस्या को आखिरी श्राद्ध करके पितृ विसर्जन किया जाता है तथा पितरों को विदा किया जाता है। कई जगहों पर अमावस्या के दिन पंडित बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि एक धारणा यह है कि श्राद्ध का भोजन या तो कुल पंडित या किसी खास ब्राह्मण को कराया जाता है। कई जगह व्यस्त होने के चलते भी पंडितों की कमी रहती है। मान्यता है कि ब्राह्मणों को खीर पूरी खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर पूरी बनाई जाती है। पितृ श्राद्ध के लिए सामर्थ्य अनुसार अयुगम तथा वैष्णव देव श्राद्ध के लिए युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित व निमंत्रक क्रोध, स्त्रीगमन तथा परिश्रम आदि से दूर रहे। प्राचीन प्रथा ऐसा माना जाता है कि शरीर के देह के उपरांत मृत आत्मा को वाव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्य को एकत्र करने वाले यम तथा पितरों के साथ हो लेता है। मृत आत्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद न्यास की ओर ले जाए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा आया है कि पितृ इससे आगे तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि भूलोक एवं अंतरिक्ष के उपरांत पितृलोक आता है। बृहदारण्यकोपनिषद में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के 3 लोक पृथक पृथक वर्णित है। ऋग्वेद में यम कुछ भिन्न भाषा में उल्लिखित है। वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया, या वह मनुष्य को एकत्र करने वाला है या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह निसंदेह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है, किंतु ऐसी स्थिति बहुत कम वर्णित है।